श्री गणेशाय नमः। नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल केवल गुरुजी लव राशिफल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं केवल गुरुजी उपस्थित हूं आपके समक्ष। गुरु का राशि परिवर्तन 18 अक्टूबर 2025 को होगा और 5 दिसंबर 2025 तक गुरु उच्चस्थ अवस्था के रहेंगे कर्क राशि में। और कर्क राशि में विराजमान गुरु आपके नवम भाव में रहेंगे। नवम से गुरु आपके प्रथम को देखेंगे, आपके तृतीय भाव को देखेंगे और आपके पंचम भाव को देखेंगे। तो गुरु उच्च का होने के कारण से आपके प्रेम जीवन में बहुत बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, क्योंकि गुरु भाग्य भाव में बैठ करके आपके पंचम भाव को देख रहे हैं। ऐसे में पूरे के पूरे 50 दिन तक का जो समय रहेगा 18 अक्टूबर 2025 से लेकर के 5 दिसंबर 2025 तक का, ये समय आपके प्रेम जीवन में आए हुए उतार चढ़ावों को ख़त्म करेगा। क्योंकि गुरु की सकारात्मकता, गुरु की पॉजिटिविटी आपके पार्टनर के भीतर सकारात्मकता पैदा करेगी। पॉजिटिव वाइब्स आने लगेंगी उनकी ओर से। उनके मन में आपको लेकर के विचार देखने को मिलेंगे और उनके मन में बीते पलों के लिए जो भी सोच विचार इस समय में बनेंगे वो कहीं ना कहीं बीते मोमेंट्स को लेकर के होंगे। तो ऐसे में ये समय बहुत परिवर्तनशील है, ये समय सकारात्मक है और प्रेम जीवन के लिए अति उत्तम समय रहने वाला है। तो मित्रों, अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखें। पिछले कुछ समय में देखा जाए तो आपके प्रेम जीवन में उतार चढ़ाव वाली स्थिति बनी हुई है। पार्टनर में रुचि कम हो रही है, पार्टनर इस समय में इग्नोर कर रहे हैं आपको। आप दोनों के बीच में किसी न किसी बात को लेकर के लड़ाई झगड़ा हो जाता है। आप दोनों के बीच में वैचारिक मतभेद हैं। वर्तमान समय में अलगाव वाली स्थिति बनी हुई है, नो कांटेक्ट सिचुएशन में है और पार्टनर जो है वो जानबूझकर आपको इग्नोर कर रहे हैं, अनदेखा आपको करते हैं। हालांकि यही पार्टनर पहले आपके साथ बहुत अच्छे से रहते थे, आपकी बातें मानते थे, आपके बातें ये सुनते थे, लेकिन इस समय में कहीं ना कहीं दोनों के बीच में विवाद वाली स्थिति बनी हुई है। तो ऐसे में नो कांटेक्ट सिचुएशन भी है, सेपरेशन भी है और ब्रेकअप भी हो गया है कुछ केसेस में। तो ऐसे में मित्रों, ये स्थिति सही होती हुई पूरी तरह से मुझे दिख रही है, क्योंकि इस समय में आपके जीवन में भी इस कारण से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है और कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं अपने पार्टनर को लेकर के, पार्टनर के बारे में। तो ये स्थिति कैसे सही होगी? ये स्थिति गुरु के कारण से होगी। क्यों होगी? क्योंकि आपके पंचम भाव को ये देखते हैं और पंचम भाव लव रिलेशनशिप का ही भाव होता है। तो ऐसे में अब आपका लव रिलेशनशिप बहुत जल्द ठीक होगा। तो ऐसे में मित्रों, आप देखेंगे कि ये समय में पार्टनर आपके साथ बातचीत करेंगे और फोनिकली सोशल मीडिया पे आप एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे और इस समय में पार्टनर खुद प्रयास करेंगे कि वो आपके साथ बातचीत करें। क्योंकि वर्तमान समय में जो सिचुएशन देख रहा हूँ उससे मुझे ये दिख रहा है कि अभी के टाइम में पार्टनर आपको लेकर के सोचते हैं, विचार करते हैं कि आपके पार्टनर को आपके साथ बातचीत ज़रूर करनी चाहिए और बीते पलों को याद भी कर रहे हैं। जैसे पिछले कुछ समय के जो मोमेंट्स रहे हैं आपके पास्ट को लेकर के, रिलेशनशिप को लेकर के, और उस समय को लेकर के भी वो याद करते हैं। और कहीं ना कहीं इस समय में आपके जो पार्टनर हैं वो आपको लेकर के उत्सुक भी हैं और जल्द आपसे बातचीत भी शुरू करेंगे। तो गुरु के का जो ये समय रहेगा 50 दिन का, इस समय में वो पार्टनर जो है वो फोनिकली सोशल मीडिया पे आपके साथ बातचीत करेंगे। अगर इस समय में आपको आपके पार्टनर ब्लॉक लिस्ट में डाल चुके हैं तो वो अनब्लॉक ज़रूर करेंगे और आप देखेंगे कि ये समय में गुरु जो हैं दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म करेंगे, गलतफहमियां ख़त्म करेंगे
ईगोइस्टिक व्यवहार अगर आपके पार्टनर का है, उनमें इस समय ईगो ज़्यादा देखा जा रहा है, तो ईगो खत्म होगा, ईगो क्लेश पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। इस समय में आपके जो पार्टनर हैं वो सेपरेशन को ख़त्म करेंगे और फिर से पैचअप करेंगे, फिर से रियूनियन करेंगे। और यदि इस समय में आपका ब्रेकअप हो गया है तो पैचअप रियूनियन होता हुआ पूरी तरह से मुझे दिख रहा है। इसके साथ साथ मित्रों, ये समय में थर्ड पार्टी के कारण से यदि आप दोनों के बीच में दिक्कत है, परेशानी है, या थर्ड पार्टी की बातों में आपके पार्टनर आ गए हैं, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, थर्ड पार्टी कोई नया इंसान हो सकता है, थर्ड पार्टी कोई परिवार वाले लोग हो सकते हैं, या फिर कोई रिलेटिव हो सकते हैं, या फिर कोई दोस्त हो सकते हैं। तो ऐसे में थर्ड पार्टी को भी आपके पार्टनर छोड़ देंगे, थर्ड पार्टी से दूरी बनाने लगेंगे, या थर्ड पार्टी खुद ही चला जाएगी। थर्ड पार्टी के साथ लड़ाई झगड़ा भी उनका हो सकता है। इस कारण से भी दोनों के बीच में खाई बनती हुई मुझे दिख रही है। इसके साथ साथ मित्रों, आप देखेंगे कि इस समय में जो लोग सिंगल हैं, सिंगल लोगों की लाइफ में किसी नए व्यक्ति की दस्तक होती हुई दिख रही है। नए इंसान आपकी लाइफ में आते हुए दिख रहे हैं। नए इंसान की आने की संभावना पूरी तरह से बनी हुई है। और ये नया इंसान जो है वो आपकी लाइफ में इस समय में आपके वर्क प्लेस से जुड़ सकते हैं। इस समय में आपके जो सोशल मीडिया है वहाँ से किसी नए व्यक्ति की दस्तक हो सकती है, या फिर इस समय में आप देखेंगे कि नया इंसान, आप कोई डेटिंग ऐप चलाते हैं उस माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, या पहले से किसी इंसान के साथ आपकी बातचीत होती है तो वो इंसान आपको प्रपोज़ कर सकते हैं, या आप किसी को इस समय में प्रपोज़ कर सकते हैं। हालांकि पिछले कुछ समय में आपके रिलेशनशिप को लेकर के देखा जाए, आप पहले अगर किसी रिलेशनशिप में आए थे तो उस रिलेशनशिप में अनस्टेबिलिटी देखने को मिली है। उस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया है, आपके साथ चीट किया है। तो ऐसे में स्थितियाँ अब सामान्य होंगी और आपके पक्ष में होती हुई दिख रही है। यानी कि जिस भी इंसान के साथ आप रिलेशनशिप में आगे बढ़ेंगे वो इंसान आपके लिए बहुत ही अच्छे रहेंगे। इसके अलावा इस समय में एक्स पार्टनर की वापसी होगी। एक्स पार्टनर को लगता है कि उनसे बहुत बड़ी गलती हुई है। एक्स पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है कि उनको फिर से आपकी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, फिर से आपके जीवन में उनको दस्तक देनी चाहिए। और एक्स पार्टनर के मन में आपके जीवन को लेकर के बहुत ज़्यादा विचार आते हैं, आपके बारे में वो देखते हैं, किसी से सुनते हैं, स्टॉक करते हैं, कहीं ना कहीं आपकी हर गतिविधि पे उनकी पहली नज़र है। तो ऐसे में उनकी वापसी के योग भी बने हुए हैं। एक्स पार्टनर इस समय में आपके साथ कांटेक्ट करेंगे, बातचीत करेंगे, या आमने सामने मुलाकात कर सकते हैं। यह समय में वन साइड लव अगर आप करते हैं किसी से, उस इंसान के साथ आपकी बातचीत शुरू हो जाएगी। अगर पहले से दोस्त के नाते बातचीत शुरू हो रही है तो वो इंसान आपको प्रपोज़ कर सकते हैं, या फिर आप उन्हें प्रपोज़ कर सकते हैं। यानी कि रिलेशनशिप को लेकर के आपस में अभी तक कोई बातचीत नहीं हो रही थी, तो इन 50 दिनों के अंदर अंदर बातचीत शुरू होती हुई मुझे दिख रही है। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए मित्रों, तो ये समय प्रेम जीवन में विरोध को ख़त्म करने वाला समय है। और इस समय में आप कहीं घूमने जाएंगे, इस समय में आप पार्टनर के साथ समय बिताएंगे, वर्चुअली फोनिकली आप अपने पार्टनर के साथ अच्छी अच्छी बातें करेंगे। लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है उसको लेकर के चर्चा होगी। हालांकि कुछ बातों का आपको भी ध्यान रखना है, जैसे कि जो चीज़ें उनको पसंद नहीं है उनके बारे में डिस्कस ज़्यादा नहीं करना है, और बीती लड़ाई झगड़ों को लेकर के कोई चर्चा नहीं करनी है, या बीते सालों में या बीते महीनों में, बीते दिनों में कुछ दिक्कत परेशानियां आई हैं आप दोनों के बीच में, उसको लेकर के भी अभी फ़िलहाल चर्चा आपको नहीं करनी है। इसके अलावा आप देखेंगे कि ये समय में पार्टनर आपको सरप्राइज़ दे सकते हैं, कोई गिफ्ट दे सकते हैं, कोई पैसा दे सकते हैं, या आपको लेकर कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, या कोई ऐसी चीज़ दे सकते हैं जिसकी आपको इच्छा है, आपकी जो इच्छा है उनको पूरी कर सकते हैं। और किसी पार्टी समारोह में आप एक साथ शिरकत कर सकते हैं, जा सकते हैं। कोई मूवी फिल्म देखने के लिए आप आगे बढ़ सकते हैं। इस समय में पहाड़ों की यात्राएं आप करेंगे, इस समय में आप नदियों की यात्राएं आप करेंगे, ये समय में कोई किसी वन वृक्षों वाली साइड आप चले जाएंगे। इसके अलावा
अगर आपका बर्थडे या आपके पार्टनर का बर्थडे तो आप एक दूसरे को विश कर सकते हैं। विश के बहाने से भी आपके रिलेशनशिप में बातचीत शुरू होती हुई मुझे दिख रही है। और साथ साथ मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा मित्रों कि यह समय व्यवहारिक रूप से और वैचारिक रूप से जुड़ने वाला समय है, तो चीज़ें कुल मिलाकर के ठीक होंगी। अगर आप किसी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं तो पार्टनर के साथ बातचीत बहुत अच्छे से होने लग जाएगी, क्योंकि पिछले कुछ समय में अगर देखा जाए तो पार्टनर इस समय में कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। पार्टनर जो है वो कोऑपरेशन नहीं कर रहे हैं आपका, और साथ में समन्वय में कमी है, संबंधों में कटुता आ रही है, या कहीं ना कहीं पार्टनर हमेशा आपको डिले करने के लिए बोलते हैं, या वो ये बोलते हैं कि आपको थोड़ी देर बाद कॉल कर लेंगे, बाद में कॉल कर लेंगे, अभी वो बिज़ी हैं। तो इस तरह की चीज़ें भी अब ख़त्म होती हुई मुझे दिखती नज़र आ रही है इन 50 दिनों में। इसके अलावा ये समय में आप कोई स्पिरिचुअल यात्रा कर सकते हैं मित्रों, किसी होटल रेस्टोरेंट में एक साथ ठहर सकते हैं, और खाने आप कोई लंच ब्रेकफास्ट या डिनर कर सकते हैं एक साथ। यानी कि बहुत सारी ऐसी संकेत आपको मिलने लगेंगे जिससे आपके रिलेशनशिप में बहुत चीज़ें सकारात्मक होती हुई देखने को मिलेंगी। इसके अलावा ये समय मैरिड लाइफ में अगर हम देखें तो आपकी मैरिड लाइफ में जो प्रॉब्लम्स या समस्याएं आई हुई हैं वो ठीक होती हुई मुझे दिख रही है। हस्बैंड वाइफ के बीच में कम्युनिकेशन गैप जो है वो ख़त्म होगा। ससुराल पक्ष से पिछले कुछ समय से आप पे ज़बरदस्ती दबाव बनाया जा रहा है, वो ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। वाइफ अगर छोड़ करके जा चुकी हैं तो उनके वापस आने के योग इस समय में बनते नज़र आ रहे हैं। बातचीत के दरवाजे खुलेंगे, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ख़त्म होगी। अनब्लॉक आपके पार्टनर आपको ज़रूर करेंगे। फोनिकली सोशल मीडिया पे भी आप अच्छे से बातचीत करेंगे, वर्चुअली भी आप एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे। इसके साथ साथ आप ये भी देखेंगे कि इस समय में अगर किसी थर्ड पार्टी के कारण से या किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से आप दोनों के बीच में परेशानियां या दिक्कतें आई हैं वो समाप्त होती हुई मुझे दिख रही हैं। और हस्बैंड की तरफ से भी बहुत अच्छे सहयोग मिलेगा, आपको साथ मिलेगा, और आपके साथ वो अच्छे से बातचीत करेंगे। वाइफ अगर छोड़ करके जा चुके तो उनके वापस आने के योग बने हुए हैं। एलमनी को लेकर के, पैसे को लेकर के, प्रॉपर्टी को लेकर के कोई विवाद चल रहा है वो ख़त्म होता हुआ मुझे दिख रहा है। और डिवोर्स को लेकर के कोई केस कोर्ट में चल रहा है, अंतिम फैसला इस समय में आता है, तो अंतिम फैसला पूरी तरह से आपके पक्ष में रहेगा। इसके साथ साथ मित्रों ये समय निसंतान लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। संतान को लेकर के आप विचार कर सकते हैं, और कंसीव नहीं कर पा रही हैं तो कंसीव आप ज़रूर कर पाएंगे। मिसकैरेज अगर हो जाता है तो अब मिसकैरेज होना भी बंद हो जाएगा। इसके साथ साथ मित्रों अगर आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, लिव इन रिलेशनशिप में हैं, या डिवोर्सी हैं, विडो हैं, लेकिन आपका अगर हम रिलेशनशिप देखें तो उस रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव वाली स्थिति दिख रही है। यानी कि पार्टनर पहले जैसे नहीं है, पार्टनर का व्यवहार पहले जैसा नहीं इस समय में दिख रहा है। यानी कि छोटी छोटी बातों को लेकर के वाद विवाद हो जाना, आपको इस समय में आपके पार्टनर इग्नोर कर रहे हैं, आपसे दूरी बना रहे हैं, फ़ोन कॉल सोशल मीडिया पे कम बातचीत हो रही है, और कहीं ना कहीं अगर आप आमने सामने भी खड़े हैं तो आपको इग्नोर करते हैं, उस तरह से दिल से वो बात नहीं करते थे जैसे वो पहले करते थे। तो ऐसे में इस कारण से आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और एंग्जाइटी में हैं। तो ये चीज़ें भी ख़त्म होती हुई मुझे दिख रही है, सही होता हुआ दिख रहा है। और आप देखेंगे कि आने वाले समय में यहाँ तो कोई नया इंसान भी आपको अप्रोच कर सकता है, या किसी नए रिलेशनशिप की तरफ भी आप आगे बढ़ सकते हैं, या इस तरह के किसी रिलेशनशिप में आप नहीं हैं तो आप इस तरह से भी किसी रिलेशनशिप में आगे बढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप अविवाहित हैं तो विवाह को लेकर के कोई नया प्रपोजल, प्रस्ताव, नया रिश्ता इस समय में आपको मिलेगा। बातचीत वहाँ पे पक्की होगी, रोका एंगेजमेंट होगा, और जो भी रिश्ता आपको मिलेगा उसे आप स्वीकार करेंगे और आपको भी वो लोग स्वीकार करेंगे। ये समय में अगर पहले किसी का रोका या एंगेजमेंट हुआ था किंतु किसी कारण से वो टूट गया है तो वहाँ पे फिर से बातचीत होती हुई मुझे दिख रही है। और अगर आप लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज करना चाहते हैं लेकिन पार्टनर नहीं मान रहे हैं, पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, या आपके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, तो वो भी ज़रूर मानेंगे। तो मित्रों मैंने विस्तार से आपको बता दिया वृश्चिक लव राशि वालों के लिए गुरु का राशि परिवर्तन कैसा रहेगा। और व्यक्तिगत जीवन में भी अगर आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या अथवा परेशानी और आप चाहते हैं कि उस समस्या परेशानी से 100%
समाधान मिले तो इसके लिए दिए गए नंबर पे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ आप हमें व्हाट्सएप पे भेजें। और यदि ये डिटेल सही से उपलब्ध नहीं है तो इस स्थिति में आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपने फेस की फ़ोटो भेज करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलेंगे फिर और एक अन्य वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और सकारात्मक रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।